एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, बी द क्रिएटर ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड नॉट द क्रिएचर ऑफ सर्कमस्टांसेस। 24 साल का एक लड़का एक अच्छी एमएनसी छोड़कर आता है क्योंकि जिद है, जुनून है कि मुझे सरकारी नौकरी पानी है। फिर अचानक से फेस करता है पहला लॉकडाउन। ये अपनी मेहनत तो अपनी जगह किए जा रहा है, पर परिस्थितियों पर और समय पर किसका नियंत्रण है। पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन और दूसरी तरफ इसकी तैयारी लगातार चलती रहती है। काफी उतार चढ़ाव भरा ये समय रहता है, लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला कभी किसी की मेहनत नहीं रखता। तो बस ये अपनी मेहनत में लगा रहा और 2-2.5 साल बाद जब रिजल्ट आया तो ये जीएसटी इंस्पेक्टर बन के निकला। मिलवाते हैं आपको इसी युवा से जिसका नाम है गगन दुबे। एसएससी सीजीएल 2019 में 668 आउट ऑफ 700 इनके मार्क्स हैं। मैथमेटिक्स में टीयर 1 में 50 आउट ऑफ 50, जबकि टीयर 2 में 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स से लेकर आए हैं। चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। मिलते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर गगन दुबे से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस गगन, है ना। एक लंबे समय के इंतजार के बाद फाइनली रिजल्ट आ ही गया है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रिजल्ट के बाद आपका रिएक्शन क्या था, और जब फैमिली को आपने बताया तो फैमिली का रिएक्शन क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। जब रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले मेरा एक फ्रेंड था यश, उसने मुझे कॉल किया। तो मैंने उसे अपना रोल नंबर बताया तो उसने बोला कि भैया आपकी 467 रैंक है और जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट मिली। तो फिर पहले तो सर एक अनबिलीवेबल था, तो मैंने क्रॉस चेक किया। फिर घर पे मम्मी पापा को कॉल किया, उस समय भैया भाभी को कॉल किया, और सबकी रिएक्शन काफ़ी अच्छे थे क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद एक रिज़ल्ट आया था, तो सब बहुत खुश थे। गगन, आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो मेरी प्राइमरी स्कूल खरगोन ज़िले के छोटे से गांव मुल्ठान से हुई है। देन 5th ऑनवर्ड्स मैंने सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल से 5th से लेकर 12th तक वहाँ पे पढ़ाई की है। फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया मैंने। उसके बाद मैं जॉब में चल गया था, मेरा कॉलेज में ही कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। उसके बाद मैंने लगभग 6 महीने जॉब की। देन उसके बाद मैंने जॉब क्विट की और मैं एमपीपीएससी की तैयारी में लग गया था। तो लगभग 1 साल मैंने एमपीपीएससी की तैयारी की। फिर उस टाइम एक ऐसी सिचुएशन आ रही थी कि यार एक जॉब सिक्योर कर लेते हैं फिर आगे तैयारी करें। तो फिर मैंने एसएससी की तैयारी की। गगन, जैसा आपने बताया आप पहले प्राइवेट जॉब में थे, क्या वर्क प्रोफाइल आपकी वहाँ पर थी और ऐसे क्या रीजंस रहे आपके जो आपने जॉब छोड़कर इधर एसएससी या एमपीपीएससी की प्रिपरेशन का प्लान करा। सर जो मेरा जॉब प्रोफाइल था वो बेसिकली सर्विस इंजीनियर था। मैं एक एमएनसी में सर्विस इंजीनियर के पोस्ट पे था। तो मेरा स्टार्टिंग से ही था सिविल सर्विसेज में जाने का ड्रीम था, लेकिन उस जॉब में वर्किंग आवर्स इतने थे और पूरा फील्ड जॉब था। पूरा हमको लगभग 8 to 10 आवर्स काफ़ी हेक्टिक हो जाता था। तो मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी का समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि सेल्फ स्टडी का कोई टाइम नहीं बच रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब जॉब छोड़ के एमपीपीएससी की मैं तैयारी करता हूँ। तो जॉब छोड़ना एक काफ़ी टफ डिसीजन था क्योंकि एक कॉलेज प्लेसमेंट होके गए थे, एक वेल स्टेब्लिश्ड कंपनी में जॉब थी, लेकिन फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। तो उनके सपोर्ट हमेशा पूरे थ्रू आउट द जर्नी बना रहा। तो फिर मैंने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया। किसी की भी सक्सेस में फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसा कि अभी आपने बताया। चलिए, जॉब छोड़कर जब आप आ गए और एक बार प्रिपरेशन मोड में आप आए, वहां से लगाकर जैसा आप बता रहे हैं कि एमपीपीएससी बेसिकली आप टारगेट कर रहे थे, देन आपने स्विच करा और फाइनली आज जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सेलेक्ट हो गए हैं। ये पूरी जर्नी एक बार हम लोगों को बताएं। मैंने जनवरी 2019 से सर एसएससी की तैयारी में लग गया था, जिसमें सीपीओ 2018 मेरा पहला एग्ज़ाम था, उसका मेरा प्रीलिम्स कन्वर्ट हुआ। देन सीजीएल 18 और सीएचएसएल 18 में भी मेरा प्रीलिम्स और मेंस तक में गया था। और इसमें जब मेरा सीजीएल 18 का मेंस था, तो जब जेएसओ का पेपर था, तो मेरे पहले दोनों पेपर उतने अच्छे नहीं गए थे, स्पेशली मैथ्स का। तो जेएसओ के पेपर के दिन में सेंटर जाने के बजाय सीधे घर आ गया था क्योंकि इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी मुझे। फिर उसके बाद सीजीएल अब लगा कि यार क्योंकि एग्ज़ाम तो कन्वर्ट हो रहे थे,
बस थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत थी। तो फिर मैंने CGL 2019 का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया, उसमें मेरा प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर बना, तो मुझे काफ़ी बूस्ट मिला कि अब मेंस काफ़ी अच्छे से दूंगा। तो मेंस और Tier 3 में भी अच्छा स्कोर हुआ और मैं फाइनली जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी वो मुझे मिल गई। शुरुआती असफलताओं के बाद आपने अनेक प्रयास करे और सफलता का स्वाद चखा। आप ये बताएं कि इस बीच में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? तो सबसे पहले मैं 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट की स्टडी शेयर करता हूँ। मैथ के लिए आपको प्रीवियस ईयर की कोई सी भी बुक, जैसे किरण पब्लिकेशन की या पिनेकल के TCS की जो लेटेस्ट क्वेश्चन की बुक है वो आती है। तो क्लास में टीचर ने जैसे जो चैप्टर पढ़ाया उसके बाद आप उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और जब आपको लगे कि यार इस चैप्टर में अब मेरे कंफर्ट जोन में आ गया हूँ, उसके बाद आप ऑनलाइन जाके उस चैप्टर के टेस्ट लगाइए। तो क्या होगा, उस चैप्टर आप स्पीड में सॉल्व कर पाएंगे। इंग्लिश के लिए भी अगेन आपको प्रीवियस ईयर की एक बुक सॉल्व करनी पड़ेगी। आप चाहे तो किरण या पिनेकल सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा आपको वोकेब पे बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ रखनी पड़ेगी, क्योंकि वोकेब पोर्शन अभी ऐसा हो गया जिसमें आप डायरेक्ट नंबर ले सकते हैं, क्योंकि वोकेब मोस्टली प्रीवियस ईयर ही आती है। तो उसमें मैंने जो ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी है वो पढ़ी थी, और उसके अलावा एक MBA पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट आते हैं, तो उसको आपको डेली रूटीन में रखना है। मतलब वोकेब और MB ये दो ऐसी बुक हैं जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान हमेशा फॉलो की। रीजनिंग के लिए इस सच आपको कोई प्रीवियस ईयर की बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप मॉक काफ़ी अच्छे से रीजनिंग कर सकते हैं। और GS की यदि मैं बात करूँ तो लूसेंट की जो बुक आती है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, और एक ब्लैक बुक ऑफ GS है, वो भी आप दो में जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो बुक सॉल्व कर सकते हैं। जो Tier 3 का हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके लिए मैंने अरिहंत की 151 ऐसे की बुक आती है, उस वहाँ से ऐसे पोर्शन कवर किया था। लेकिन कुछ स्टार्टिंग के एग्जाम्स देने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन जब नहीं हुआ, तो सर कई बार होता है कि कुछ कैंडिडेट होते हैं जो हार मान लेते हैं, आपने अपने आप को उस दौरान मोटिवेटेड कैसे रखा? मोटिवेशन का सर ऐसा था कि जब मैं जॉब छोड़ के आया था तो मैंने प्रिपरेशन में 2-3 साल लगा दिए थे। उसके बाद ये था कि यार अब वापसी के रास्ते बहुत मुश्किल है, तो और होगी भी तो फिर वैसी वापसी नहीं हो पाएगी जो मेरे को इनिशियल डेज में मिली थी। तो फिर मैंने अपने सारे एफर्ट्स तैयारी में लगाए कि यार अब तो सिलेक्शन यहीं पे लेना है। और इस दौरान मेरे मम्मी पापा भैया भाभी पूरी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, चाहे मेंटली हो या फिनेंशियली हो, हर टाइप का मुझे सपोर्ट मिला। गगन, काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपसे जान ली है। SSC की प्रिपरेशन कर रहे अन्य एस्पिरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर जैसा कि कहा जाता है कि SSC इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड परसेवरेंस, तो SSC में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है SSC के एग्ज़ाम में। तो मैं सारे एस्पिरेंट्स को यही कहूँगा कि यदि आपकी मेहनत आपने ईमानदारी से करी है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, चाहे CGL, CHSL, CPO, MTS, स्टेनो, GD, किसी न किसी एग्ज़ाम में आप सिलेक्शन ज़रूर पाएंगे। तो आप बस कंसिस्टेंस रहिए और ऑनेस्टी से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए।